हेलो डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर तौलीदी अमल किस तरीके से होता है और प्लांट्स के वो कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव कराने में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। प्लांट्स अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट्स करते हैं और प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं कराने में इंतहाई अहम माने जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, वो जानदार अपने जैसे और जानदार पैदा करते हैं, जानदार अपने जैसे और न्यू इंडिविजुअल्स पैदा करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन देखी गई है। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी गई है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो होती है। प्लांट्स के अंदर ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और सेकंड को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। ये एक इस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सेक्स सेल आर नॉट इन्वॉल्व्ड। इस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपने जैसे और पैदा करने की सलाहियत रखता है। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तेज रिप्रोडक्शन होती है। इस तरह की रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है रूट्स के अंदर, स्टीम के अंदर और ब्रांच के अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है। न्यूट्रिशन जो प्लांट्स को मिलती है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से मिलती है। सेकंड जो इसका टाइप्स है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये इस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स मौजूद हैं और उसकी फ्यूजन से एक नया जाइगोट बनता है। और इस तरह की रिप्रोडक्शन है ये जिसके अंदर जो सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह की रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायर होती है, दो पेरेंट्स नीड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के किस हिस्से के अंदर होती है? फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। तो इसमें से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है इसके अंदर। आपको पता है कि एक फ्लावर जो है वो किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक फ्लावर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम सेपल्स कहते हैं। सेपल प्लांट्स फ्लावर का वो हिस्सा होता है जो बाकी हिस्सों की प्रोटेक्ट करता है, उसकी पेटल्स की, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की प्रोटेक्ट करता है, तो उसे हम जो सेपल्स कहते हैं। सेकंड जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पेटल्स कहते हैं। जो एंड्रोशियम जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है और जो गाइनोशियम पार्ट है उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। कंप्लीट फ्लावर हम उस फ्लावर को कहेंगे जिसके ये 4 जो चीज़ें हैं वो मौजूद हो, जिसके अंदर सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है। प्लांटों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो 3 अक़साम की होती है, 3 तरीक़ों से होती है। एक प्रोसेस जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पोलन है वो फ्यूज़ होते हैं। जो मेल पोलन है जिसे हम एंथर कहते हैं वो फ्यूज़ होते हैं फीमेल पोलन से जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा से वो फ्यूज़ होता है द सेम फ्लावर पे, ये सेम प्लांट्स पर या अदर फ्लावर सेम स्पीशीज़ के अदर फ्लावर पे। तो इस तरह की प्रोसेस को हम जो है वो पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के जो हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन एक इस तरह की पॉलिनेशन का टाइप्स है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे हम एंथर कहते हैं वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उससे सेम प्लांट्स के अंदर या सेम फ्लावर के अंदर। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन तरह की पॉलिनेशन का प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही फ्लावर जो है वो इन्वॉल्व होता है या एक ही प्लांट्स या एक ही फ्लावर इस तरह की रिप्रोडक्शन, इस तरह की पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होता है। और इस तरह की पॉलिनेशन में कोई न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स नहीं बनता। पोलिन ग्रैंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह की प्रोसेस में किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड जो इसका टाइप्स है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं कि पोलिन ट्रांसफरिंग है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम एंथर कहते हैं वो फ्यूज़ होता है स्टिग्मा से। स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे सेम फ्लावर के अंदर या सेम स्पीशीज़ के अदर फ्लावर के अंदर। तो इससे इस तरह की जो पॉलिनेशन है उससे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं।
ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें 2 प्लांट्स की जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स तक वो जो है पॉलिनेशन किस तरीके से मूव हो, किस तरीके से एंथर जो है स्टिग्मा से जाके मिले और एक न्यू जाइगोट बनाए, एक नया जो है वो फर्टाइल, उसके अंदर फर्टिलिटी लाए। तो उसके लिए उसको एजेंट की ज़रूरत होती है। कुछ एजेंट्स जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, जैसे हम विंड कहते हैं, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। तो ये जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो एजेंट हैं वो पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन कराने में सपोर्ट करते हैं। विंड पोलिनेशन जो है वो उसमें से विंड हवा जो है वो उसके ज़रिए ये पोलिनेशन होती है। ये जो क्रेविल क्रॉप है उसके अंदर ये आम तौर पे ये जो विंड है वो क्रॉस पोलिनेशन कराने में सपोर्ट करते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसके अंदर ये वाटर के ज़रिए वो पोलन की क्रॉसिंग होती है। तो ये जो है वाटर वो सपोर्ट एजेंट है इसका। आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन में आया होगा, आपने देखा होगा कि फ्लाइज पर जो है वो बटरफ्लाई बैठते हैं या जो है बी बैठती है। तो बी से उससे उसको नेक्टर मिलता है जो उसका खाना है, और उससे जो है वो पॉलिनेशन होती है, उसकी स्पोर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो जो इंसेक्ट की वजह से होता है। कोई एनिमल्स भी जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन कराने में कुछ जो है वो सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि बर्ड्स हो गए तो वो भी ये सपोर्ट करवाते हैं। बर्ड्स है, क्रेल्स है, वो जो इस तरह के जो छोटे एनिमल्स हैं वो भी क्रॉस पॉलिनेशन करवाने में सपोर्ट करते हैं। सेकंड जो इसका टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उससे हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज टू कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो मिलते हैं एक नया जानदार बनाने के लिए, एक फ्लावर की ओवरी के अंदर, ताकि वो एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है फिर पोलिन ग्रेन्स की। जो मेल गैमीट्स हैं वो ओव्यूल फीमेल गैमीट से मिलते हैं ओवरी के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हम कहते हैं एक डिप्लॉइड सेल के अंदर एक ऐसा सेल जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो मौजूद हो, तो उसे हम जाइगोट कहते हैं। लास्ट स्टेप है उसका हम फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट कहते हैं। रिपीटेटिव सेल डिवीजन होती है, बहुत तेज़ इसके अंदर सेल डिवीजन होती है, और वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ओव्यूल जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है और वो डेवलप हो जाती है सीड के अंदर, जबकि ओवरी जो है वो बड़ी हो जाती है और वो आगे चल के डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 3 टाइप्स हैं, जैसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, और सेकंड को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और थर्ड को हम फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं।